Welcome all of you. In this video of ninth class, our topic was lines and angles. Here are the questions of exercise 6.1. Here is fourth question. In this figure, angle x plus y is given to equal to angle y and angle w plus z. X plus y is equal to w plus z, and we have to prove that AOB is a straight line. As we know that sum of all the angles that are made on a point O, sum of all the angles made on a point is always 360 डिग्री. किसी भी पॉइंट पर बने टोटल जितने भी एंगल्स हैं उन सभी का सम 360 के इक्वल होता है. तो ये इट मीन्स एंगल x प्लस वाई. अब यहाँ इस पॉइंट O पर चार एंगल बने x, y, w एंड z. तो इन चारों का जो सम है वो 360 के इक्वल होगा. x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री. But x plus y is given equal to w plus z. X plus y, so we can write it w plus z and w plus z is equal to 360 डिग्री. क्योंकि इसमें x plus y जो है वो w plus z दोनों इक्वल है, इसलिए x plus y को रिप्लेस कर देंगे w plus z से. अब इनको ऐड करेंगे 2w plus 2z is equal to 360 degree. 2 is common, then w plus z equals to 360 degree and w plus z equals to 360. ये 2 इधर चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में and it will be 180 degree. So the sum of angle w and angle z is equal to 180 degree. जब एंगल w और एंगल z दोनों का सम हो गया है 180 डिग्री और एंगल w और z ये दोनों एंगल्स बने हैं लाइन AOB पर और इनका सम बिकॉज 180 डिग्री है, सो वी कैन से दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. इट इज प्रूव्ड. Sorry, POQ is a line. POQ is a straight line and OR is perpendicular to PQ. OR is perpendicular to PQ and here OS is another ray that is between PO and OR. And in this question we have to prove that angle ROS. This is angle ROS. It will be equal to half of angle QOS minus angle POS. So इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन और इस पे OR एक परपेंडिकुलर है और OS एक अनदर रे है. हमें प्रूव ये करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. So we can do this. एंगल ROS, ये जो है एंगल ROS इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. एंगल ROS इज इक्वल टू, ये देखिए एंगल ROS जो है ये है एंगल QOS. ये है एंगल QOS. दिस वन इज एंगल QOS माइनस एंगल QOR. QOS ये जो एंगल है इसमें से अगर QOR एंगल माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR. एक तो ये वैल्यू है एंगल ROS की. अब इस साइड देखेंगे हम तो देखेंगे कि ROS एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POR. ये है एंगल POR माइनस एंगल POS. एंगल
पी ओ आर माइनस एंगल, ये है एंगल पी ओ आर और ये है एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। एंड एज वी नो दैट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्योंकि ओ आर है जो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, सो वी कैन से दैट क्यू ओ आर एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड एंगल पी ओ आर इज ऑल्सो 90 डिग्री। एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल हैं जो 90 डिग्री के, तो एंगल क्यू ओ आर की जगह भी हम 90 लगा देंगे और पी ओ आर की जगह भी 90 लिख सकते हैं। इट विल बी एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री एंड इट विल बी इक्वल टू एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। Here are the two values of angle ROS. अब सेम एंगल की दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, तो एंगल ROS की ये वैल्यू और ये दोनों इक्वल होंगे, सो वी कैन राइट बाय इक्वेशन 1 and 2 एंगल ROS is equal to QOS minus 90 and angle ROS is equal to 90 minus POS. Then we can add them to ROS by adding equation 1 and equation 2. 2 ROS is equal to angle QOS minus 90 degree plus 90 degree minus POS. 90 degree minus angle POS. ये 90 दोनों कट हो गए. It will be QOS minus angle POS. And twice of angle ROS is equal to QOS minus POS and angle ROS is equal to, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल QOS minus angle POS. It is proved. In next question, angle XYZ is equal to 64. It is given and XY is produced to point P and we have to draw its figure. इसमें एंगल दिया हुआ है XYZ 64. Let's draw angle XYZ. It is 64 given and XY is produced to point P. So XY को हम extend कर देंगे P point तक. Now ray YQ bisects angle ZYP. जो रे वाई क्यू है वो एंगल जेड वाई पी को, मीन्स एंगल जेड वाई पी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इज रे वाई क्यू एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल एक्स वाई क्यू, मीन्स एंगल एक्स वाई क्यू, दिस वन एक्स वाई क्यू को हमें फाइंड आउट करना है इन द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, और एंगल जो क्यू वाई पी है इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये गिवन है. एक्स वाई जेड 64 है एंड एंगल जेड वाई पी और एक्स वाई जेड ये दोनों लीनियर पेयर हैं. So angle XYZ plus angle ZYP is equal to 180 degree because they both are linear pair, so their sum will be 180 degree. Now 64 plus angle ZYP is equal to 180 degree and angle ZYP is equal to 180 minus 64 and angle ZYP is equal to 116 degree. एंगल ZYP आ गया है 116. ZYQ not P, एंगल XYQ. अब ZYP जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही है ये QY रे, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, सो एंगल ZYQ
is equal to angle QYP is equal to 116 upon 2, because एंगल Z by P है 116 डिग्री और एंगल Z by Q एंगल Q by P ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 116 अपॉन 2 एंड इट विल बी 58 डिग्री, विल बी 58 डिग्री। अब ये एंगल आ गया 58 एंड दिस इज ऑल्सो 58, ये दोनों एंगल्स 58 हैं, Z by Q and Q by P, and we have to find out angle XYQ. Angle XYQ. In this figure, we can see that angle XYQ is equal to XYZ, angle XYZ plus angle ZYQ. And XYZ is given 64 degree and ZYQ we have find out 58 degree. And XYQ is equal to 122 डिग्री। ये इन दोनों का सम हो जाएगा XYZ plus ZYQ and XYZ is given 64 and ZYQ is given 58 डिग्री और इनका सम आ गया XYQ will equal to 122 डिग्री। Next is reflex angle, reflex of QYP, because angle QYP is equal to 58 degree and its reflex will be 360 minus 58 degree. It will be equal to 302 degree answer. Okay, that's all for today. Thank you.